मैं तौर से कर आप देख रहे प्रतिवाद। दोस्तों, बिहार का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहा है, वैसे वैसे विपक्ष की मति खराब होती जा रही है, उनकी बुद्धि खराब होती जा रही है। वो सोच नहीं पा रहे कि कैसे जीते। जब आपके मन में आपकी हार हो चुकी है तो आप सामने वाले से लड़ नहीं पाते, और इसलिए पहले से ही तकरार शुरू कर देते हो। वो कहते हैं ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। जो नाच सकता है, नाचना चाहता है, उसलिए आंगन टेढ़ा नहीं होता। लेकिन अगर आपके पास वो कला नहीं है, आपके मन में इच्छा नहीं है, तो आप अलग अलग बहाने शुरू कर देते हो। और बिल्कुल वही बात, जैसे जैसे बिहार का चुनाव नजदीक आते जा रहा है, विपक्ष में वो भारी निराशा हमें दिखाई देती है, वो सामने आती है कि देखो वोट चोरी होती है, ईवीएम खराब है। अब एक क्या निकाला कि वोटर लिस्ट है, उसमें गफलित किया जाता है, गड़बड़ किया जाता है। और जितना ये प्रयास कर रहे हैं, उतना वो खुद को झूठा साबित करने के लिए चुनाव आयोग हो या सत्ता में बैठी बीजेपी हो, उसकी मदद कर रहे, क्योंकि इनका हर पैतरा झूठा साबित हो रहा है। अब जो जो बात राहुल गांधी ने बिहार में दिखाई कि देखो ये मिला, ये झूठा है, ये लोग तो मर चुके हैं, मैं उनके साथ नाश्ता कर रहा हूं। चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट में देखे तो ये लोग मर चुके हैं, इसलिए इनका वोटर लिस्ट से नाम काटा गया है, और मैं तो इनके साथ चाय पीता हूं। और उन्होंने ट्वीट भी किया सोशल मीडिया में, मरे हुए लोगों के साथ चाय पीने में बड़ी मजा होती है। लेकिन जब ये बात होती है, उसके बाद कोई चैनल वाला कैमरा लेकर उसी लोगों के पास, उन्हीं लोगों के पास चला जाता है और उनसे बात करता है, तब वो लोग कहते हैं कि हम तो जिंदा है ही, हम राहुल के साथ चाय पिए। लेकिन राहुल के लोगों ने हमें पैसा देकर झूठ बोलने को कहा। एक महिला कोई रंजू या ऐसे नाम की थी, उसका टी शर्ट पर फोटो लगाकर सब विपक्षी लोग संसद में पहुंच गए, प्रियंका वाड्रा भी थी। आखिर जब चैनल वाले उस महिला के पास पहुंच गए, वो गुस्सा हो गई कि मेरा फोटो टी शर्ट पर लगाने का अधिकार इनको दिया किसने, इन्हें इन्होंने मुझे पूछा तक नहीं। लेकिन राहुल गांधी ने उनको सामने पेश किया था कि भाई देखो, इसके घर के 10 लोगों का नाम वोटर लिस्ट से काटा गया। अब वो महिला बोलती है कि मेरा नाम तो है वोटर लिस्ट में। पहली बात, जिसका फोटो टी शर्ट पर लगाकर ये नाटक कर रहे थे, तमाशा कर रहे थे, वो तो औरत कहती है कि उसका नाम आज भी वोटर लिस्ट में है। तो आप झूठ क्यों बोल रहे हो? क्योंकि आपको मालूम है कि आप झूठ बोल रहे हो, इसलिए तो एफिडेविट देने के लिए राहुल गांधी राजी नहीं है। उनको बोल रहे, वो सरासर झूठ बोल रहे, सरासर झूठ बोल रहे। और इतना भी नहीं, अभी इसके आगे चले गए। जो चुनाव के एक्सपर्ट माने जाते हैं, अभ्यासक माने जाते हैं, वो संजय कुमार होगा, योगेंद्र यादव है, उनको भी झूठ बोलने बोलने के लिए बाध्य किया जा रहा है। आओ सामने आ जाओ, कैमरे के सामने आ जाओ और झूठ बोलो। योगेंद्र यादव जैसा झूठा तो कोई और है ही नहीं। जो 6 साल पहले बोलता है कांग्रेस मर जानी चाहिए, अब बोलता है कि कांग्रेस पुनरुज्जीवित होनी चाहिए। ये फ्रस्ट्रेटेड है, हताश है, निराश है कि हम मोदी को क्यों हरा नहीं सकते। इससे ये लोग परेशान हो गए। लेकिन एक बार भी नहीं सोचते कि अगर परीक्षा में हम बार बार फेल हो रहे हैं तो हमको स्टडी करना चाहिए, हमें अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास तो नहीं करेंगे, और मोदी कॉपी करने नहीं देते, इसलिए हम फेल हो जाते, इसलिए रोना धोना चल रहा है। लेकिन एक बात साफ है, जितनी गलतियां आप करोगे उतना सामने वाले का काम आसान हो जाता है। मैं मेरी बात आपको बोलता हूं। मेरी बेटी जब
10वीं में बोर्ड की परीक्षा देकर आई थी, और जब उसका रिजल्ट आ गया तो वो मेरिट लिस्ट में नहीं आई मेरिट लिस्ट में। थोड़े होशियार थी, बड़ी चालाक थी, चतुर थी, स्मार्ट थी, स्कॉलर थी, लेकिन फिर भी उसका नंबर उस मेरिट लिस्ट में नहीं था। तो हमारा एक दोस्त था, वो बहुत गुस्सा हो गया था, बचपन से उसका लाड़ प्यार किया था उसने, तो उसको बहुत एक्सपेक्टेशन थी हमारे बेटी से कि ये तो मेरिट लिस्ट में आएगी। अपने दोस्त के बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन ये तो मेरिट लिस्ट में आएगी। इसका हमारे दोस्त को बिल्कुल भरोसा था। इसलिए जिस दिन नतीजे आ गए तो हमारे बेटी पर वो दोस्त बहुत गुस्सा हो गया था। तो मैंने भी उसको समझाया, अरे बच्चे हैं, इधर उधर हो जाता है, बोला नहीं। लेकिन उसने एक बात मुझे समझाई, वो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगती। वो बोला बाकी क्या होता है उससे मुझे मतलब नहीं, इसको मेरिट लिस्ट में आना ही चाहिए था। अगर ये उतनी स्मार्ट है, उतनी स्कॉलर है, तो उसको स्टडी करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? ताकि इसका टैलेंट, उसका स्कॉलर होना, ये समाज की प्रॉपर्टी है, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। इसके लिए उसको मेरिट लिस्ट में आना ही चाहिए। अगर ये मेरिट लिस्ट में नहीं आती है, उसके पास क्षमता होने के बावजूद, तो एक उससे कम क्षमता वाला जो है उसको वो मेरिट में लाने को मदद करती है, तो ये इसका गुनाह है। मैंने बहुत समझने की कोशिश की, तो मेरी समझ में आया वो क्या बोल रहे हैं। हमेशा उस समय उस परीक्षा में जो बच्चे अच्छा स्टडी करते हैं उसमें से मेरिट हो जाता है। अगर उनसे भी अच्छा कोई है और उस परीक्षा में नहीं है, तो कम क्षमता के लोग उस परीक्षा में मेरिट पा जाते हैं, क्योंकि जो अवेलेबल होते हैं और जो परीक्षा में भाग लेते हैं उन पर ही मेरिट तय होता है, ना कि सब लोगों पर होता है। तो इसलिए अगर आप खुद को बहुत मेरिट वाले, राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, या विपक्ष के बड़े बड़े नेता हो, आपको बड़े लायक समझते हो, टैलेंटेड समझते हो, तो उस परीक्षा में उतरो और इतनी मेहनत करो कि आप मोदी को और बीजेपी को हरा सकते हो। लेकिन आप मेहनत नहीं करना चाहते, क्वेश्चन पेपर आएगा तो उसमें तकरार शुरू कर देंगे, ये सही प्रिंट नहीं किया है, उसमें सवाल गलत है, ये है वो है। यानी आपको जो चाहिए वही सवाल पूछे जाएंगे, तब आप जवाब देंगे और उसमें आपको मेरिट मिलना है। लेकिन बोर्ड की परीक्षा हो, चुनाव आयोग की परीक्षा हो, उसमें सवाल क्या होंगे, क्वेश्चन पेपर कैसा होगा, ये आप तय नहीं करोगे, वो तो बोर्ड तय करता है, वो तो आयोग तय करता। तो सवाल ये है कि जिस ढंग से ये आंदोलन छेड़ा गया, उससे बीजेपी के लिए अगला चुनाव बिल्कुल आसान हो गया, बिल्कुल आसान हो गया। क्योंकि आपने आज तक जो झूठे बोगस वोटर की लिस्ट बनाई थी, उसमें से सही नाम काटे गए। और इसमें अगर सुप्रीम कोर्ट भी हवाला देती है कि बिल्कुल सही काम चुनाव आयोग कर रहा है, आपको अगर ऑब्जेक्शन है तो जाओ ऑब्जेक्शन रजिस्टर करो, पंजीकृत करो, वो दुरुस्त किया जाएगा। लेकिन आप वोटर लिस्ट दुरुस्त करने के लिए कुछ भी नहीं करोगे, आप सिर्फ मोर्चा निकालोगे। तो उससे क्या होता है, बीजेपी का नुकसान नहीं होगा, क्योंकि अगर चुनाव होता है तो बीजेपी चुनाव में उतरेगी और जीत जाएगी। क्योंकि आपने जो बोगस वोटर डाले थे उनको अगर चुनाव के वोटर लिस्ट से बीजेपी ने काटने में और चुनाव आयोग ने काटे हैं, तो नुकसान आपका होगा। आप जिनको अपने वोटर मानते हो उनका नाम अगर काटा गया है तो नुकसान आपका होने वाला है, बीजेपी का नहीं। और इसलिए अगर गलत नाम काटे गए तो आपको जाना चाहिए, मोर्चा लेना या किसी को कैमरा के सामने झूठ बोलने को बाध्य करना, इससे अच्छा है कि आप चुनाव आयोग के ऑफिस में जाओ, जहां उसका पंजीकरण होता है वहां जाओ, देखो ये इसका ये सबूत है, ले लो, इसका नाम डालो,
तो आपके वोटर बढ़ सकते हैं। लेकिन आपको मालूम है आप सरासर झूठ बोल रहे हो, आपका वोटर किसी का नाम काटा नहीं गया है, लोग आपको वोट नहीं देना चाहते, और जो देना ही नहीं चाहते ये सब भूल भुलैया है कि हमारे वोटर का नाम काटा गया। आपके वोटर होते तो आपको वोट मिलता, और उनका नाम वोटर लिस्ट में हो इसके लिए आप कुछ करते, आप वो नहीं कर रहे। आप रास्ते पर खड़ा होकर तमाशा कर रहे, तमाशा कर रहे। क्यों कर रहे तमाशा? आपको मालूम है कि आपके वोटर जो है वो आपको ही पता नहीं है, क्योंकि आपने उस महिला को लाया जिसका फोटो लगाकर प्रियंका वाड्रा वगैरह संसद भवन में कंपाउंड में घूम रही थी। वो महिला बोलती है कि मेरे घर में 10 वोटर पे 4 वोटर का नाम है, मेरा भी नाम है। आप झूठ बोलते हो कि उसका नाम काटा गया। बोलती कि मेरे घर में और 4-5 लोग हैं, उनका नाम डालना था, तो झूठ मूठ मुझे बताया गया कि राहुल गांधी के रैली में आ जाओ और ये बातें बोलो कि मेरा नाम काटा गया, तो बाकी के भी सब डाले जाएंगे। यानी उसके घर में अगर 6 लोग हैं तो शायद आपको वोट देते, आपने उनका नाम वोटर लिस्ट में डालने के लिए मदद की होगी होती तो वो लोग आपको वोट देते कल। लेकिन वो मेहनत का काम है, मेहनत नहीं करेंगे, इनको मेहनत नहीं करनी है, इनको अभ्यास नहीं करना है, स्टडी नहीं करना है। बस हम बड़े घर के बेटे हैं, हमारे बाप दादा ये थे वो थे, चीफ मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री थे, इसलिए हमको वोट देना ये आम जनता का कर्तव्य है। इस ढंग से जो सोच चल रही है वो सोच इनको हराती है, क्योंकि दुनिया बदल गई है, वोटर बदल गया है, लोग सोचने लगे। आपके दादा परदादा कोई बड़े थे, इसलिए हम हमेशा के लिए आपके गुलाम बनकर रहेंगे, ये अब आम जनता मानती नहीं है। और इसलिए जनता परिवर्तन लाती है, और वो परिवर्तन आपको खुद पर अन्याय लगता है, तो इसके लिए लोग डरेंगे नहीं। संविधान ने इस देश के हर इंसान को अधिकार दिया है, वो अधिकार आपको वोट देने के लिए नहीं है। जो सोचेगा, आम जनता में लोग सोचेंगे, उसी ढंग से वोट करेंगे, और जिसे चाहिए उसे सत्ता में बैठा देंगे। इसलिए तो एक चाय वाला आकर बैठ गया और मुंह में चांदी का सोने का चमचा लेकर पैदा हुआ, उसको रास्ते पर खड़ा किया है इस देश की जनता ने, और उसी को संविधान बोलते हैं। संविधान का मतलब एक लाल बुक लोगों को दिखाने की किताब नहीं है, उसमें कुछ लिखा है, उसके आधार पर अलग अलग संस्थाएं संगठन बनते हैं और इस देश को चलाते हैं। उसी संविधान के आधार पर चुनाव आयोग बना है, जिसको आप रोज गाली देते हो, चोर बोलते हो। वोट चोरी का मतलब क्या होता है? आप चुनाव आयोग को चोर बोल रहे हो, और चुनाव आयोग क्या है? चुनाव आयोग संविधान के आधार पर बना है। तो आप जब चुनाव आयोग को चोर बोलते हो तो आप आम जनता को चोर बोलते हो, आप वोटर लिस्ट को चोर बोलते हो, आप नतीजे को चोर बोलते हो। क्यों? आप संविधान की इज्जत करते हो? नहीं, आप हर दिन वोट चोरी बोलकर इस देश के संविधान का, इस देश की जनता का अपमान करते हो, और उस अपमान का बदला आम जनता जरूर लेगी, क्योंकि जनता को मालूम है उन्होंने किसको चुना है। आप मीडिया में जाकर कैमरा के सामने कुछ भी बकवास करो, उससे जनमानस बदलने वाला नहीं है, क्योंकि मीडिया में जो खबरें आती है वो सिर्फ 2% लोगों के पास जाती है। 98% देश की जनता, टीवी देखने वाली 98% जनता खबरें देखती तक नहीं, न्यूज चैनल देखती तक नहीं, तो उसमें क्या डिबेट चलते, उसमें क्या आरोप हुए, उसको जनता को उससे कुछ लेना देना है ही नहीं। वो अपने घर में राशन आ रहा है वो देख रही है, हमें रोजगार मिलता है नहीं देख रहे, हमें शौचालय मिला कि नहीं, हमारे पास गांव में रास्ता पहुंचता है कि नहीं, पानी आता है कि नहीं, बिजली आती है कि नहीं, ये देखकर लोग वोटिंग करने लगे।
आपकी दादी ने गरीबी हटाई थी और आज आप ही चिल्ला रहे हो कि गरीबों को न्याय दूंगा। अगर आपकी दादी ने कोई गरीब रखा ही नहीं तो आप गरीबों के न्याय देने के लिए गरीब लाओगे कहां से? दादी झूठ बोलती थी, पोता झूठ बोल रहा है, तो बोलते रहो झूठ। लेकिन जनता सयानी हो गई है और इसलिए एक तरीके से अपने का अपना ही झूठा चेहरा और मुखौटा लोगों के पास लाकर राहुल गांधी ने जो काम किया है उससे बीजेपी का चुनाव आसान हो गया है। क्योंकि वोटर लिस्ट में जो अपने लिए वोट कर सकते हैं ऐसे वोटर का नाम वोटर लिस्ट में लाने में बीजेपी लगी हुई है और राहुल गांधी विपक्ष के सारे लोगों को रास्ते पर घुमा रहे हैं, लेकिन वोटर लिस्ट में अपने लोगों के नाम जोड़ने का काम राहुल गांधी बिल्कुल नहीं कर रहे, ना करने दे रहे। ये भी समझना जरूरी है। राहुल गांधी वोटर लिस्ट में अपने ही लोगों का नाम जुड़ने नहीं दे रहे, इसका मतलब वो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और दूसरी बात है, जिस ढंग से आप चुनाव आयोग को गाली दे रहे हो उसके बाद चुनाव आयोग के मन में कांग्रेस और विपक्ष के पार्टी के लिए कोई आस्था नहीं बची है। आप अगर मुझे झूठा साबित करने की कोशिश करोगे तो मैं आपको झूठा ठहराने की कोशिश करूंगा। और चुनाव आयोग पूरे विपक्ष के खिलाफ अगर मनोभावना लेकर खड़ा हो जाएगा तो चुनाव बीजेपी के लिए आसान हो गए, विपक्ष के लिए खड़तर और मुश्किल बन जाएंगे। तो एक तरीके से राहुल गांधी ने बीजेपी के लिए चुनाव आसान कर दिया। दोस्तों अभी यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।